ये सही है, मेरे को डाइट वाला तुम्हारा सही लगा। ये रख लूंगा गाड़ी। ओटीपी कहाँ आता है भैया? अच्छा भैया आया 7644। सब बिना बिना चश्मे के ही करो आप। अरे हाँ मैं बिना भूल गया चश्मे था। के। यार कैसे था? ऐसे ना आज हाँ थोड़ा सा ऊपर वापस लेना पड़ेगा अपने को थोड़ा ना मैं फिर। ऐसे तो काफी समय तक हम इसी डेवलपमेंट में रहे थे। एक लेवल आया जब गुड़गांव को गुरुग्राम बनने के बाद नए इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो आज हम आ गए हैं प्रॉपर्टी की पहेली के चौथे पड़ाव पे। मैंने 3 पड़ाव क्रॉस कर लिए हैं होपफुली अच्छे से। एंड आज चौथे पड़ाव पे मनीष हम कहाँ जा रहे हैं? देखो हमने एसपीआर रोड कवर किया। एसपीआर रोड को हमने एसपीआर एक्सटेंशन और एसपीआर के रूप में कवर किया। हमने साउथ गुड़गांव कवर किया। आज आपको एक अलग खजाना दिखाने लेके जाऊंगा जिसको कहते हैं न्यू गुड़गांव। पर ये देखी देखी जगह नहीं लग रही? एमआर फार्म हमने पहले भी कवर किया है। एमआर फार्म हिल्स एसपीआर रोड का लास्ट प्रोजेक्ट है जहां हमारी हिल्स अब खत्म हो जाएंगी और अब हम NH8 की तरफ NH48 की तरफ बढ़ेंगे। पीछे हयात होटल है। हम बिल्कुल कॉर्नर पे हैं। आगे से जब से हम राइट लेंगे NH8 पर, राइट हैंड साइड में जो सेक्टर 81 से लेकर 95 तक है उसको पूरे को मिला के हम न्यू गुड़गांव बोलते हैं। उसकी जर्नी कराता हूँ, बताता हूँ कि क्या वहाँ पर अच्छी अच्छी चीजें हो सकती हैं सब लोगों के लिए। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रॉपर्टी की पहेली के इस चौथे पड़ाव पर न्यू गुड़गांव के साथ। सेक्टर 81 to 95 जी। न्यू गुड़गांव। तो आज हम जो कवर कर रहे हैं अपनी जर्नी में, अपने प्रॉपर्टी की पहेली के इस कारवां में हम जा रहे हैं न्यू गुड़गांव। न्यू गुड़गांव मींस अगर मैं सेक्टर वाइज इसको डिफाइन करूं तो 81 से 95 तक जो सेक्टर्स हैं उनको हम कवर करेंगे। राइट नाउ वी आर ऑन NH248A जो पहले NH8 बोला जाता था। जैसे ही हम टोल क्रॉस करते हैं इसके राइट हैंड साइड में जितना भी एरिया है इसको न्यू गुड़गांव बोलते हैं। हयात होटल है, उसके आगे जाके राइट में इसके पीछे जितना भी एरिया है ये सारा 81 से लेकर टिल 95 सेक्टर जो पटौदी के टच करता है, इस पूरे एरिया को हमने न्यू गुड़गांव बोलना शुरू किया है। तो आज हम इसी की जर्नी करेंगे। इसी में आपको बताएंगे कि क्या क्या अच्छी चीजें हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एंड यूज एंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बोथ। मनीष, द मोस्ट बेसिक क्वेश्चन, व्हाई इज इट कॉल्ड न्यू गुड़गांव? ऐसा क्या अलग है यहाँ पे जो बाकी गुड़गांव में नहीं है? तो जैसे कोई भी एरिया जब डेवलप होने लगता है तो फिर उसको एक नया नाम मिलता है। न्यू गुड़गांव मींस एडवांस डेवलपमेंट। तो पहले टोल तक पहुंचते पहुंचते माना जाता था कि ये लोकेशन अब गुड़गांव से आगे आ गई है, मानेसर चले गए। परंतु इसके बीच में एक ट्रांच था जो गुड़गांव का ही पार्ट था, उसकी डेवलपमेंट होने लगी तो फिर इसको न्यू गुड़गांव नाम दिया गया ताकि लोग रिलेट कर सकें कि हम एक ऐसी डेवलपमेंट में जा रहे हैं जो प्लान्ड है, जो फ्यूचरिस्टिक रेडी है। तो वहाँ पर सबसे अच्छी चीज क्या हुई, गवर्नमेंट ने ना PPP मॉडल पर काम किया। मैक्सिमम सेक्टर्स प्राइवेट डेवलपर्स ने ऑक्शन के थ्रू गवर्नमेंट से लिए जिनमें डेवलपमेंट प्राइवेट डेवलपर कर रहा था। तो पहले अगर हम अपने लेफ्ट में देखें, अपना गांव है, ये एक अच्छा रिक्रिएशनल एक्टिविटी सेंटर था, ये बहुत फेमस है, दिल्ली से भी लोग काफी आते हैं। इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में पूरे सेक्टर्स डेवलप हुए। जो पहला सेक्टर आता है वो आता है सेक्टर 81, ओके, फिर 82, 83, 84, 85। तो यहाँ पर एक बिल्डर है, वाटिका बिल्डर है, उन्होंने मैसिव लैंड पार्सल उठाए थे और उन्होंने यहाँ की सबसे पहले डेवलपमेंट शुरू की थी। मेजर 2 बिल्डर ने न्यू गुड़गांव बनाया है, एक वाटिका और एक जो हमारे फादर ऑफ रियल एस्टेट इन गुरुग्राम कहे जाते हैं, DLF का विजन हमेशा लॉन्ग टर्म रहा है। वाटिका ने भी उस समय बहुत बहुत अच्छा काम किया था और शुरू का जो करीबन 300, 400, 500 एकड़ तक के जो लैंड पार्सल है वो वाटिका के पास है और लगभग इतना ही लैंड पार्सल DLF के पास है। इन्होंने वाटिका सिटी बनाई, उन्होंने DLF गार्डन सिटी के नाम से डेवलप किया। तो अब हम अगर हमारे राइट लेफ्ट देखें, हम एंटर कर चुके हैं न्यू गुड़गांव में सेक्टर 81, 82 की तरफ। आप देखोगे तो हर तरह का स्कोप बनता है। यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, यहाँ पर ऑफिस स्पेस है और यहाँ पर रेसिडेंशियल है। रेसिडेंशियल मैक्सिमम रेसिडेंशियल ही आता है, इसके बाद कमर्शियल और जितनी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं धीरे धीरे यहाँ पर शुरू हो रही है। तो सेक्टर वाइज डिवीजन कैसे है? मेजरली 81, 82, 83, 84, 85 सेक्टर तक वाटिका के चंक्स हैं। ओके, तो इट्स लाइक ए टाउनशिप, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सोसाइटी है छोटी सी,
तो पूरा इकोसिस्टम इन्होंने डेवलप किया। आपने एक बार सुना होगा गुड़गांव में पहली बार तेजी नहीं आई, आप इन दिनों सुन रहे होंगे गुड़गांव बहुत महंगा हो गया है, बहुत तेज हो गया है, तो ये तेजी पहले भी आती थी। आज से 10 साल पहले लगभग 2011-12 में इसी तरह का मार्केट था, तब भी लोग कहते थे अब बहुत तेजी आई है। उससे पहले 2008 में लेमन ब्रदर्स हुआ था तो पूरे दुनिया में रिसेशन था, कमी आई थी, प्राइसिंग गिरी थी। उस समय ये ट्रंच इसलिए हिट हुआ कि लोग गुड़गांव में जब अनअफोर्डेबल हो गया था पहले, तो लोग भिवाड़ी की तरफ मूव कर गए थे। भिवाड़ी उस समय काफी ग्रो किया था। जब इस एरिया पर बिल्डर्स का ध्यान गया कि भाई गुड़गांव के नियर बाय भी है और वैल्यू फॉर मनी भी बनती है, तो उन्होंने इसके डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। तो यहाँ पर ये जो एरिया आया उसके बाद से फिर आप देखोगे तो भिवाड़ी में ट्रांजेक्शन्स कम हुए, इस एरिया में ज्यादा हुए। ये बिल्कुल गुड़गांव से लगता हुआ एरिया है, डिस्ट्रिक्ट भी यही पड़ता है, मानेसर से पहले पड़ता है, तो आई थिंक बेस्ट सूटेड एरिया था जिसने उस समय होम बाइंग को इजी बनाया। यहाँ पर चीजें आप मान के चलो विद इन लैक्स आपको अच्छे खासे 2 BHK 3 BHK फ्लैट मिल जाते थे विद इन लैक्स। I see a very big commercial area, Sapphire 83. यस, सफायर 83 यहाँ का सबसे अच्छा कमर्शियल है। इससे पहले टाउन स्क्वायर बना था, वो भी काफी अच्छा चलता है। तो अब इसके बाद देखोगे आप अंसल आर्केड और अंसल के ये कमर्शियल्स हैं, तो कमर्शियल की पूरी बेल्ट है सेक्टर 82 के पास, 83 के पास, ताकि आपको डेली डे बाई डे एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर कहीं बाहर ना जाना पड़े। इनमें सब में मल्टीप्लेक्सेस हैं, रेस्टोरेंट्स चेन हैं। अभी एलान ग्रुप के भी यहाँ पर 3-4 अच्छे कमर्शियल डिलीवर हुए हैं। जब हैबिटेशन आएगा तो डेफिनेट है आपके पास कमर्शियल आएगा ही आएगा, ऑफिस कॉम्प्लेक्सेस आएंगे ही आएंगे। अभी जब हम अगर इसको सेक्टर 84 की तरफ चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा DLF के SCOs, M3M के SCOs, इनके सबके SVH के कमर्शियल हैं और सभी अच्छा कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ की हैबिटेशन एकदम से बढ़ी है। यहाँ प्राइस सेंसिटिविटी ज़्यादा है, जिसको भी थोड़ा सा बजट ओरिएंटेशन चाहिए, बजट स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहिए, उसके लिए न्यू गुड़गांव एक डेफिनेट कॉल है, उसको ये एरिया ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। अब आप ये देखिए, ये प्लान डेवलपमेंट का ना सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपकी एक तो रोड्स काफ़ी बड़ी है, वाइडन रोड है, पानी वानी भरने का कोई इशू नहीं होगा क्योंकि प्लान डेवलपमेंट है। सीवरेज की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ठीक है। आपके लेफ्ट में देखोगे मैप्सको का कासाबेल एक प्रोडक्ट है, इसके आगे इनका रॉयल विले करके एक प्रोडक्ट है। दोनों ही प्रोडक्ट काफी अच्छे बने हुए हैं। उस समय आई थिंक ये 80-90 लाख से बिकने शुरू हुए थे और 1.235 CR तक बिके थे, जो आज तो डेफिनेट जब टाइम के हिसाब से थोड़ा महंगे हुए हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है आज भी। जिस भी किसी को अपने ये चाहिए कि भाई मुझे विद इन 2 CR, 2.5 CR, 1.5 CR के बजट में चीजें चाहिए, तो न्यू गुड़गांव में उनको जरूर आना चाहिए। यहाँ पर आप ये मानिए 1.25 CR से चीजें शुरू हो जाती हैं आज की डेट में भी, और अप टू 3-4-5 CR तक चीजें आराम से, अच्छी चीजें, लग्जरी चीजें मिल जाती है। की तरफ जाएंगे तो मैं आपको इसकी कनेक्टिविटी दिखाऊंगा, क्योंकि रियल एस्टेट में आप 2-3 चीजें सबसे मेजर जो बात करते हैं हम, जिनकी पहला होता है कि भाई आपकी लोकेशन, दूसरा होता है आपका प्राइस, तीसरा होता है आपका ब्रांड। तो कुछ लोग प्राइस के हिसाब से अपना डिसीजन मेक करते हैं, कुछ लोग लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं, कुछ लोग ब्रांड स्पेसिफिक होते हैं। मैं न्यू गुड़गांव के बारे में एक बात कह सकता हूँ, इसमें ऑल ऑफ द ऑप्शंस आर अवेलेबल, आपको कॉम्बिनेशन बनाना आना चाहिए। I mean, but इसका I was about to ask that question कि इसकी connectivity from international इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, from द्वारका एक्सप्रेसवे, from NH8 जनरली कितना टाइम लगता है from these, या साइबर सिटी, like I work in cyber city, तो वहाँ से कितना टाइम लगेगा आने में? मैं आपसे काउंटर क्वेश्चन करता हूँ, आप अभी गुड़गांव में कहाँ रहते हैं? मैं रहती हूँ स्टार मॉल के पास। स्टार मॉल मीन्स NH8 पर है ना? राइट। न्यू गुड़गांव से आप एयरपोर्ट, मैं पहले पहुंचूंगा अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तो आप बाद में पहुंचोगे, और मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मतलब लेस देन 30 मिनट्स, लेस देन 30 मिनट्स, क्योंकि आपने देखा होगा द्वारका एक्सप्रेसवे चालू हो गया है और हम बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे हैं। अभी हम यहाँ से राइट लेंगे, राइट लेके मैं पहले आपको एक्सप्रेसवे ही दिखाता हूँ कि हम एक्सप्रेसवे पर कैसे बैठे हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन क्या है। हम अकेले ऐसे प्रोडक्ट हैं, न्यू गुड़गांव अकेला ऐसा प्रोडक्ट है जो NH8 को कनेक्ट करता है, द्वारका एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है, और अभी एक नई रोड डेवलप हो रही है
जो हमारा ये रेवाड़ी वाला ट्रांच है जो कनेक्ट करती है पटौदी रोड जो एग्जिस्टिंग है, जिसको ओल्ड NH8 बोला जाता था, उसको भी कनेक्ट करती है। हम अगले 800 मीटर के बाद कनेक्ट कर जाएंगे द्वारका एक्सप्रेसवे से। UBR2 अभी माननीय प्रधानमंत्री ने अनवेल किया है, विद इन 15 मिनट्स हम वहाँ पहुँच सकते हैं, क्योंकि कोई रेड लाइट नहीं है, कोई ब्रेकर नहीं है, एक्सप्रेसवे है, तो कनेक्टिविटी तो बाय डिफॉल्ट ही यहाँ पर सिस्टम में अपने आप ही बन गई है। नहीं, दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट यू मेंशन। मेरे को यहाँ पे जितने भी ट्रैफिक सिग्नल्स या स्टॉपेजेस हार्डली दिख रहे हैं कंपेयर टू अ सेक्टर जहाँ पे हर 2 मिनट में एक ट्रैफिक सिग्नल होता आप ये देखो ना, 75 मीटर रोड, 120 मीटर रोड, सब एग्जिस्टिंग बनी हुई है। एक सोसाइटी आपके लेफ्ट में आ रही है, अंतरिक्ष हाइट्स। ये सोसाइटी अगेन वैल्यू फॉर मनी, पहले डिलीवरी में थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन अब डिलीवर्ड प्रोडक्ट है। जिसको भी प्राइस सेंसिटिविटी है, थोड़ा सा वैल्यू फॉर मनी वाला प्रोडक्ट चाहिए, देख सकते हैं। अच्छा हाई राइज है और बिल्कुल एक्सप्रेसवे के साथ लगता हुआ है। अलग अलग प्रोडक्ट में अब हम, जैसे द्वारका एक्सप्रेसवे का जो इनिशियल फ्रंट का एलिवेशन है वो सारा कमर्शियल है। यहाँ पर वाटिका के अलावा बहुत से बिल्डर हैं जिन्होंने डेवलपमेंट की है। इन दिनों गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी SCOs की, क्योंकि गुड़गांव में मॉल्स तो आप हमेशा ही देखते हो। ओपन लैंड देती है गवर्नमेंट। पहले सिर्फ हुडा में SCO प्लॉट मिलते थे जिसमें ओपन लैंड मिलती थी, जिसमें आप अपनी कंस्ट्रक्शन कर सकते थे। अब यहाँ पर 100 मीटर 120 मीटर के प्लॉट्स गवर्नमेंट ने प्राइवेट बिल्डर को दिए हैं, वो लोग सेल कर रहे हैं, जिस पर आप 5 फ्लोर बना सकते हो और उसकी कमर्शियल वैल्यू है। तो पहले कई बार ये लोग कहते थे कि भाई मॉल में मैं शॉप तो लेता हूँ, परंतु उसमें ना तो मेरी जमीन है ना मेरा आसमान है, तो आप अपना SCO बाय कर सकते हो। यहाँ पर आपके राइट में SVH ग्रुप का एक बहुत अच्छा कमर्शियल बना है। इसमें अभी आप मानो, अगर ऑफिस स्पेस की बात करूँ तो मैं 10,000 से 12,000 13,000 तक फर्निश्ड ऑफिस स्पेस आपको मिल जाते हैं। सबसे अच्छी बात, इसमें छोटे टिकट के ऑफिस हैं, 600 स्क्वायर फीट, 700 स्क्वायर फीट, तो आपका विद इन 80 लाख 90 लाख 1 CR 1.2 CR इसमें आपको ऑफिस स्पेस मिल जाते हैं। और हम बिल्कुल कनेक्टेड हैं अब CPR से भी और द्वारका एक्सप्रेसवे से भी। राइट में जाएंगे SPR मिल जाएगा, लेफ्ट में जाएंगे NPR मिल जाएगा, सेंट्रल पेरिफेरल रोड मिल जाएगा, तो आपकी कनेक्टिविटी बनती है। अब देखो, आप अगर ध्यान से देखो तो NH8 1.3 किलोमीटर इस पॉइंट से लिखा हुआ है। ये अभी कनेक्ट नहीं है, आगे कनेक्ट है, मतलब पार्शियल कनेक्ट है, उस तरह से नहीं है कि हम फ्री फ्लो कर सकें। आपको थोड़ा हैसल करना पड़ता है, लेकिन बहुत जल्द ये वाला ट्रांच भी क्लियर होने वाला है। उसके बाद मुझे लगता है हम बैंग ऑन NH8 हैं, बैंग ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे हैं। तो जब रोड्स इस तरह की डेवलप हो गई हैं, तो आप समझ सकते हो कि इसकी डेवलपमेंट किस तरह से मूव करने वाली है। अंडरस्टूड। सेकंड पार्ट ऑफ कनेक्टिविटी, मेट्रो नियरनेस। तो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा होगा? देखिए, प्रपोज प्लान है, मैं नहीं कहूंगा अगले 1-2-3 सालों में मेट्रो यहाँ आ जाएगी, बट डेफिनेट प्लानिंग अप्रूव हो चुकी है, मेट्रो ने आना ही है। 5 से 10 सालों में आप यहाँ मेट्रो भी दौड़ती देखेंगे, क्योंकि जो गुड़गांव का नया ISBT बन रहा है वो भी यहीं बन रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, एक प्रोजेक्ट आने वाला है, हम जब चलेंगे तो क्रिसुमी करके, उसके बगल में गवर्नमेंट ने ISBT की जगह ली है, तो इंटरस्टेट बस टर्मिनस भी यहीं बन रहा है। आपका स्टेडियम्स यहाँ बन रहे हैं, आपके यूनिवर्सिटीज यहाँ बन रही हैं। और कौन सी, इफ यू मे नेम ऑफ गुड़गांव यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो यहाँ बन रही है। प्राइवेट बिल्डर्स तो बना ही रहे हैं अपनी। इसके अलावा अगर आप सबसे बड़ी यहाँ पर चीजें जो मैसिव डेवलपमेंट आने वाली है, स्पोर्ट्स सिटी और ग्लोबल सिटी, ये दोनों सिटी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है। स्पोर्ट्स सिटी भी न्यू गुड़गांव में बन रही है और ग्लोबल सिटी सेक्टर 37D जो स्पेसिफिकली एक्सप्रेसवे पर है, पर टच करता है न्यू गुड़गांव को भी, वहां पर ग्लोबल सिटी की ऑप्शन हुई है। तो ये सारी जब मैसिव डेवलपमेंट आती है तो एक पूरा इकोसिस्टम जनरेट होता है। अब आप अगर लेफ्ट में देखोगे तो DLF के SCOs हैं, M3M के SCOs हैं, ये गार्डन सिटी का पार्ट है। यहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटीज होनी है, ये पूरी बेल्ट कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए है। ये बनी हुई है, ये प्लॉट सोल्ड है, अभी लोगों ने अपने SCOs बनाने शुरू करने हैं, M3M ने बना के दिए। पीछे हाई राइज तो वाटिका के और अलग अलग बिल्डर्स के हैं, जैसे अगर कुछ DLF ने बनाए हैं, कुछ वाटिका ने बनाए हैं। हम जो हाई राइज देख रहे हैं वाटिका 21 है, जो वाटिका ग्रुप का बना हुआ है।
सबसे अच्छी बात ना यहाँ क्या है कि आपके पास रेडी टू मूव ऑप्शंस बहुत हैं। एक होता है ना, यूजुअली हमने पहले ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी है कि बिल्डर ने डिलीवर नहीं किया, सामने वाला ईएमआई की इंस्टॉलमेंट भी दे रहा है और रेंट भी दे रहा है। राइट। तो वो पंगा है ही नहीं। अगर आप एंड यूजर हैं और आपको एक अच्छी चीज चाहिए तो आप यहाँ आकर अपनी कॉल पूरी कर सकते हैं। आप अपना रेडी टू मूव प्रोडक्ट देखो, अपने बजट में देखो और अपना रहना शुरू करो। तो वो कल बनेगा नहीं बनेगा वो वाला बिट है ही नहीं। हाँ, जो नई डेवलपमेंट हो रही है अब वो रेरा में है भाई, पहले की है तो पहले की डेवलपमेंट है। रेरा में आने के बाद वैसे ही श्योर हो जाता है कि भाई आपकी डिलीवरी को लेकर कोई चैलेंज नहीं आना। कोई चैलेंज आएगा तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप उनसे कंपनसेशन मांग सकते हो। तो कहीं ना कहीं सेक्टर रिफाइंड हो रहा है, एरिया रिफाइंड हो रहे हैं। मनीष, ये थोड़ा नेचर को ज्यादा ही पास नहीं हो गया? मतलब द क्वांटिटी ऑफ द नंबर ऑफ काउज एंड बुल्स आई एम सीइंग ऑन द रोड सिंस वी एंटर्ड न्यू गुड़गांव, एनी पर्टिकुलर रीजन फॉर इट? देखो, पहले हम ये कहते थे अगर गाय आपको कहीं भी दिख रही है ना तो वहां पर पवित्रता है। अच्छा, न्यू गुड़गांव पवित्र है। जब शहर बनने लगे तो फिर हमें डॉग्स पेट्स लवर दिखने लगे। लेकिन अभी क्या है, गुड़गांव में ना, गुड़गांव किस तरह से बना, आप एक बात समझो, ये गुरु द्रोण की नगरी था। यहाँ ना नेचर कनेक्ट था। और नेचर में आप ये मान के चलो सिर्फ पेड़ नहीं होते, एनिमल्स, जानवर का होना, पशुधन का होना बहुत जरूरी माना जाता था। गुड़गांव के लगभग हर सेक्टर में आपको एक छोटा गांव आज हमेशा दिखेगा, एक छोटी जगह आपको हमेशा दिखेगी जहाँ डेवलपमेंट पुराने तरीके से ही है और उन लोगों ने उस अपने नेचर को प्रिजर्व करके रखा है। तो मैं तो आज भी मानता हूँ अगर गाय दिखती है तो शुभ संकेत है, गाय कहीं भी दिखे शुभ संकेत है, पानी कहीं भी दिखे शुभ संकेत है, पेड़ कहीं भी दिखे शुभ संकेत। देखो, अब आपके अगर लेफ्ट में देखोगे तो एलान ने भी बहुत अच्छा कमर्शियल डिलीवर किया है। ये बैंगन सीपीआर रोड है। सीपीआर रोड का मतलब है सेंट्रल पेरिफेरल रोड, जो कनेक्ट करती है नॉर्दर्न पेरिफेरल रोड यानी द्वारका एक्सप्रेसवे को सदर्न पेरिफेरल रोड मतलब एसपीआर से। तो ये इंटरलिंक है जो NH8 के ऊपर से आ रहा है और चारों मेजर रोड को कनेक्ट कर रहा है। और वर्क मतलब आज से चालू है। इसमें अंडरपास भी बन गए हैं, इसमें क्लोवर लीव्स भी बन गई है, इसमें जो हाईवे का सुपर एक्सप्रेसवे का कंसेप्ट है वो भी चालू है। तो हम अगर लेफ्ट में लेते ही, अब हम एसपीआर से जैसे अगर हम सीधा आते हैं तो लेफ्ट में लेंगे तो सीधा हम न्यू गुड़गांव में पहुंच जाएंगे जो सेक्टर 86 की तरफ जाएंगे। मैंने आपको बताया था 2 ट्रांच है, पहला 81 से 85 तक जिसको वाटिका रूल करता है, मेजर बिल्डर वही है। पहला कमर्शियल जो अभी डिलीवर हुआ एलान मिरेकल, इंप्रेसिव है। इसमें ना सबसे अच्छी चीज है प्लान डेवलपमेंट है। आपको जो इश्यूज आते हैं गुरुग्राम में वो इश्यूज यहाँ पर नहीं आएंगे। बारिश के दौरान पोल्यूशन, ट्रैफिक, रेड लाइट्स, अभी तक रेड लाइट फ्री है मैक्सिमम एरिया। धीरे धीरे जब हैबिटेशन बढ़ेगा डेफिनेट लगेगी और रोड इतनी वाइडन है कि आपको आगे आने वाले समय में दिक्कतें नहीं आएंगी। लिवेबल है, आज के हिसाब से देखें वैल्यू फॉर मनी है, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली है, नए प्रोजेक्ट्स लगातार आ रहे हैं। तो आप एज ए इन्वेस्टर, एज ए एंड यूजर डेफिनेट इस एरिया को एक्सप्लोर करें, इस एरिया को समझें। सिग्नेचर एक बड़ा बिल्डर है, सिग्नेचर ग्लोबल, उनका एक बहुत प्यारा प्रोडक्ट है जो मैं आपको आपके लेफ्ट में दिखाऊंगा, ट्विन टावर। ये जैसे आपने ट्विन टावर सुना होगा, कहाँ सुना है बताइए? ट्रम्प ट्विन टावर, या फिर हांगकांग में टावर हैं, या फिर सिंगापुर में टावर्स हैं। उसी कंसेप्ट पे ना केवल 2 टावर्स की बिल्डिंग लेके आ रहे हैं जो अल्ट्रा लग्जरी स्पेसिफिकेशंस के साथ आ रही है। आपके लेफ्ट में जैसे हम सीपीआर से उतरते हैं, बड़ी अच्छी लोकेशन पर है और अच्छा पेमेंट प्लान इन लोगों ने 35-65 का पेमेंट प्लान कुछ समय के लिए लॉन्च किया था ताकि 35% पैसा अभी दे दो, 65 पोजीशन पे आप दे देना। तो ये काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। हम जैसे जैसे आगे चलेंगे, क्रिसुमी एक बड़ा अच्छा डेवलपर है यहाँ पर। क्रिसुमी जापानीज और इंडियन कंपनी का कोलैबोरेशन है। क्रिसुमी की डेवलपमेंट है इसी बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे पर। बड़े अच्छी चीजें बना रहे हैं, बहुत अच्छे डिजाइन है, बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं। गिवन इट्स लग्जरी है बट इट्स जस्ट 2 टावर्स, तो एमिनिटीज जो होती हैं, क्लब हाउस होती हैं, वो मिलेंगी? देखो क्या आजकल बिल्डर क्या कर रहा है, इनके पास बड़े लैंड पार्सल गुड़गांव में है नहीं। Right. अब उनके पास 2 से 5 एकड़ के लैंड पार्सल, ये 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है। Okay. 2 एकड़ में एक टावर बनता है यूजुअली। तो अब बिल्डर की थॉट क्या हो गई है कि नीचे के 3 फ्लोर क्लब को दे देते हैं, मेक सेंस, और पार्किंग -1 -2 और कई बार पोडियम भी दे देते हैं भाई, ताकि पोडियम में विजिटर पार्किंग हो गई आपकी। राइट। पोडियम के ऊपर पूरा ग्रीन टर्फ बना देते हैं, 3 लेवल क्लब बना देते हैं, फिर ग्रीन टर्फ बनाते हैं, फिर पहला फ्लोर शुरू करते हैं। तो उससे आपका लग्जरी वाला जो बिट है वो कवर हो जाता है और जो टेरेस है उसको कनेक्ट कर देते हैं रेस्टोरेंट के लिए। ऑसम। सबसे जरूरी चीज क्या होती है,
इकोसिस्टम गुड़गांव में अब से पहले क्या होता था, पहले बिल्डर अपना प्रोडक्ट बनाता था, उसके बाद रोड्स बनती थी। अभी तक अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, फॉर एग्जांपल द्वारका एक्सप्रेस वे, ये डिलीवर होना था 2013-14, डिलीवर हुआ 2024। तो बिल्डर ने तो अपना काम पूरा किया था, पर कनेक्टिविटी नहीं थी, लोग जाएंगे कैसे, तो चीजें रुकी हुई थी। इस पूरे एरिया में आप देखो इकोसिस्टम पहले डेवलप हुआ है। आपके सारे रोड, आपके मॉल्स, आपके कमर्शियल एक्टिविटी सेंटर सब बन चुके हैं। इवन आपके हॉस्पिटल्स, स्कूल्स यहाँ ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा अभी आगे आगे चल। अच्छा, do we have good hospitals and schools here? Yes, we have St. Xavier School over there. We have RPS school there. We have one or two more big brands are coming with their planning. Vatika school is there. ये एग्जिस्टिंग है। 3-4 बड़े स्कूल, अब क्योंकि यहाँ पर रेपुटेशन आ गया तो डेफिनेट आ ही रहे हैं। एसएस ग्रुप की भी यहाँ बहुत अच्छी टाउनशिप है, इनके भी मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं। इन्होंने लो राइज फ्लोर्स भी बनाए हैं, हाई राइज अपार्टमेंट्स भी बनाए हैं। ये भी यहाँ के काफी प्रोमिनेंट बिल्डर हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं और मोस्टली डिलीवर प्रोडक्ट है। तो इनके पास 2 या 3 नए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैं, बाकी 6 या 7-8 डिलीवरीज ये लोग कर चुके हैं। तो ये पूरा ट्रांच जो सेक्टर 85-86 की तरफ जाता है, इनके ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डर हैं। You know, one interesting part, जी, अभी तक हमने गुड़गांव जितना कवर किया है, SPR रोड, SPR एक्सटेंशन, साउथ गुड़गांव, कहीं पे भी रेसिडेंशियल और कमर्शियल का इतना मिक्स, इतना क्लोज मिक्स नहीं देखने को मिला जितना यहाँ पे। साइड बाय साइड टावर्स आर रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल। तो जब इतनी विसिनिटी होगी ऑफ मॉल्स एंड कमर्शियल एरियाज, तो ऑब्वियसली रेसिडेंशियल के भी रेट्स हाई जाने के चांसेस काफी हाई हैं। देखिए डेफिनेट आप ये मान के चलिए, किसी भी एरिया को डेवलप करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। सबसे पहले आप ताजमहल बना दो और जंगल में बना दो, जाने का रास्ता नहीं है, उसका कोई लॉजिक नहीं। आपने अगर इंफ्रा बना दिया है ना, तो फिर उसको बढ़ना है। आपका अगर ब्लैक टॉप बन गया है और आपके रोड वाइडन है, आपको ट्रैफिक इश्यूज नहीं है, तो आप ये समझिए वहां पर आप शहर में 5 किलोमीटर पर रहें, 15 पर रहें, 25 पे रहें, आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। आपने कंपेयर किया जैसे साउथ गुड़गांव से, साउथ गुड़गांव की बाइंग, न्यू गुड़गांव की बाइंग, दोनों अलग अलग बाइंग है। जिस बंदे ने काम करना है मानेसर, साइबर हब या फिर अपना NH8 के आसपास या द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ, उसके लिए नेचुरल गोल न्यू गुड़गांव रहने वाला है। जिसने काम करना है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन की तरफ, सोना रोड की तरफ, जो थोड़ा नेचर फ्रेंडली है, जिसको अरावली चाहिए, जिसको थोड़ा सा नेचर के साथ कनेक्ट करना है, उसको, उसके लिए बेस्ट एरिया है साउथ गुड़गांव। क्योंकि अब हम ना, और सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर किसी को दिल्ली से अप एंड डाउन करना हो किसी की, तो उसके लिए कौन सा सेक्टर बेस्ट है, एरिया बेस्ट है? देखिए डिपेंड करता है उसको किस तरह की उसकी प्रेफरेंस है। आप अगर बिल्कुल नेचर के साथ जाएंगे तो डेफिनेट साउथ गुड़गांव को मैं एज दूंगा। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, डिस्टेंस एंड टाइम, इफ समबडी हैज टू ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली, सो व्हिच एरिया इज नियर बाय? आप राजीव चौक को अगर सेंटर मानेंगे तो दोनों बराबर है। 15 से 20 मिनट आपको साउथ गुड़गांव लगेंगे, 15 से 20 मिनट आपको न्यू गुड़गांव लगेंगे। एक्चुअल अब पता है हो क्या रहा है, आपस में इनका कंपटीशन है नहीं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। दोनों डेवलपमेंट अलग अलग तरह की है। वहां मुंबई एक्सप्रेसवे बन गया है, वहां पर फार्म हाउस कल्चर थोड़ा ज्यादा डेवलप हो रहा है, राइट। वहां पर थोड़ा सा आपको अरावली रेंज ज्यादा दिखेगी, यहाँ पर आपको कॉस्मोपॉलिटन डेवलपमेंट ज्यादा दिखेगी, यहाँ पर रोड आपको चौड़ी चौड़ी दिखेंगी, बड़ी दिखेंगी। तो यहाँ की डेवलपमेंट और वहाँ की डेवलपमेंट दोनों अपने अपने लेवल पर बहुत अलग तरीके से चल रही है। दोनों जगह आपके पास एक और ऑप्शन है, आप लैंड्स में भी जा सकते हैं। यहाँ पर दीनदयाल जन आवास योजना के भी लाइसेंस हैं। अभी हम जिस एरिया में आ गए हैं वो सेक्टर 86 से लेकर 90 तक का एरिया है। मेजरली DLF यहाँ पर मास्टर प्लेयर है। गार्डन सिटी इस पूरे एरिया का नाम है। यहाँ पर DLF के, आप अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ, प्रोडक्ट रेंज की, तो DLF अल्टीमा वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोजेक्ट जो जाते हुए मैं आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा DLF स्काई कोर्ट, रीगल गार्डन, न्यू टाउन हाइट्स, ये सभी डिलीवर्ड है। और इनकी प्राइस ब्रैकेट की अगर मैं बात करूं तो आपको, आप मान के चलो 1.678 से शुरू होकर 3 CR तक मेजरली चीजें मिल जाती हैं। DLF DLF रेडी टू मूव विद देयर ऑल एमिनिटीज।
डीएलएफ का जो अल्टीमा है वो थोड़ा ज्यादा प्रीमियम प्रोडक्ट है, वो थोड़ा महंगा है, लेकिन उसकी फैसिलिटीज भी फिर उसी तरह से है। तो इस एरिया का सबसे बड़ा प्रोडक्ट डीएलएफ अल्टीमा हो गया। बेस्टेक ने भी यहाँ पर अपनी बहुत अच्छी डेवलपमेंट की है, जो मैं लौटते हुए आपको दिखाऊंगा। स्काई कोर्ट उनका एक प्रोडक्ट है, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोडक्ट। अब डीएलएफ की आप इस गार्डन सिटी को देखो, इन्होंने इसको नेचर कनेक्ट किया है, काफी ग्रीन खुला एरिया है। रोड वाइडन होने से ना बहुत चीजें सोल्व हो जाती है, गुड़गांव में कम देखा गया है। मनीष, जैम तो यहाँ पे भी लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम ऑन सिग्नल। वाइल अभी तक काफी क्लियर रोड्स मिले थे हमें, बट इन स्पाइट ऑफ बीइंग 4-वे lanes and wider infrastructure, फिर भी ये है। एनी पर्टिकुलर रीजन? देखिए जाम है तो मानिए डेवलपमेंट हो रही है सीधा सा बिट है, जब लोग हैं तो ही तो डेवलपमेंट होगी ना। तो मैं ये कहूँ कि भाई जैम होंगे ही नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, पर ट्रैफिक स्मूथ है, आपको बहुत लंबा वेट नहीं करना पड़ता, बहुत लंबा आपको रुकना नहीं पड़ता, फ्लोइंग ट्रैफिक है, चलता रहेगा। मनीष, आपने इनिशियली मेंशन किया था दैट डीएलएफ एंड वाटिका आर द टू की बिल्डर्स, बट काफी और भी बड़े-बड़े नाम हमें यहाँ दिख रहे हैं। सो व्हिच आर द अदर प्रोमिनेंट बिल्डर्स? देखिए यहाँ पर सिग्नेचर ग्लोबल है, उसके बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। अफोर्डेबल से उन लोगों ने शुरू किया था, फिर दीनदयाल फ्लोर्स में वो लोग आए, तो उनके प्रोडक्ट्स आज भी 60-70 लाख से लेकर 2.5 CR तक के प्रोडक्ट्स उनके यहाँ पर अवेलेबल हैं। M3M ने सेक्टर 89 में अपना पूरा दीनदयाल के जो फ्लोर्स हैं वो बनाए हैं, वो अवेलेबल हैं। जेम्स सॉलिट्यूड, इसके अलावा जो मेजर प्लेयर हैं, एसएस ग्रुप यहाँ का अच्छा प्लेयर है, क्रिसुमी अच्छा प्लेयर, बड़ा नाम है, डीएलएफ तो डेफिनेट है ही है। इसके अलावा बेस्टेक ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है। तो ओवरऑल आई थिंक मेजर प्लेयर जो भी गुड़गांव में काम करते हैं, सारे सभी के न्यू गुड़गांव में प्रोडक्ट्स हैं। गोदरेज ने यहाँ काफी अच्छा काम किया है। If I heard you correctly, आपने बोला M3M के दीनदयाल प्लॉट्स। This is the first time I'm hearing M3M getting into this. They are not selling plots, they are selling builder floor, community development। मतलब वो फ्लोर्स बना के बेचते हैं, जैसे सिग्नेचर ग्लोबल ने किया है। अभी पहली बार सुनने में आया कि M3M कुछ प्लॉट ऑप्शंस लेके आने वाला है, तो लेट्स वेट एंड वॉच, एक बार कब रिवील होता है उस चीज का। अब आप अगर देखोगे, आपने पूछा था मेरे से कि भाई यहाँ पर एजुकेशन का क्या सिस्टम है, यूनिवर्सिटीज के अलावा हायर सेकेंडरी, जूनियर स्कूल। देखिए स्टारएक्स यूनिवर्सिटी यहाँ काफी पास है, डीपीएस स्कूल यहाँ रनिंग है। ओके, स्टारएक्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। अपना मेजर में आप ये मानो आरपीएस स्कूल यहाँ पर अवेलेबल है। रोटरी पब्लिक स्कूल नहीं, ये आरपीएस ग्रुप है, पूरा एक चेन है। रोटरी पब्लिक स्कूल आई थिंक सेक्टर 22 में है। हाँ, सॉरी माय बैड। तो इसके अलावा अगर आप ओवरऑल देखोगे तो सेंट जेवियर इज देयर, तो बड़ी डेवलपमेंट आ रही है। यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की यहाँ प्लानिंग है, गवर्नमेंट गुड़गांव यूनिवर्सिटी यहाँ आ रही है। इट्स अ बिग डेवलपमेंट गोइंग ऑन। मेडिकल फैसिलिटीज के कंसर्न में भैया कौन से मेजर हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे? देखिए आरवी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी है। एक ये सिल्वर स्टिक आपके राइट हैंड पे ही आप अगर देखोगे तो ये भी अभी मल्टी स्पेशलिटी काफी अच्छा हॉस्पिटल बना है। इसके अलावा यहाँ से अगर हम 3-4 किलोमीटर आगे जाएंगे तो मैरिंगो एशिया ने एक बहुत बड़ा सेटअप लिया है मानेसर में। यहाँ से हम हार्डली 3 किलोमीटर के बाद मानेसर में, ये जो रोड है आगे मानेसर कनेक्ट करेगी। पर अभी हम क्योंकि न्यू गुड़गांव कनेक्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ से वापस जाएंगे। ये डीएलएफ सिटी स्काई कोर्ट प्रोडक्ट है जो आपका सेक्टर 86 पड़ता है। 2.5 CR में बहुत चीजें अवेलेबल है डीएलएफ की, रेडी टू मूव। अगर हम अब वापस मैं मानेसर अपन अगले बार में फिर कभी कवर करेंगे, क्योंकि मानेसर इज द नेक्स्ट अपकमिंग इन्वेस्टर फ्रेंडली एंड लिवेबल एरिया, तो उसको मैं फिर कवर करूंगा। अभी हम क्योंकि थोड़ा सा गार्डन सिटी का मैं आपको एरिया दिखाता हूँ जिसमें प्लॉटिंग डेवलपमेंट है डीएलएफ की। ओके, तो जहाँ प्लॉट्स ले सकते हैं, जिसको भाई अपना कोठी, अपना विला, अपना मेंशन बनाना है, तो आई थिंक गार्डन सिटी कैन बी देयर चॉइस। अच्छा, अब हम ना उस जगह पर आ गए हैं जो डीएलएफ गार्डन सिटी के प्लॉटेड डेवलपमेंट है। You can see the difference. I mean, extra greenery, extra structure, everything is well maintained.